तमाम देखने और सुनने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। हमने 2024 में क्या खोया क्या पाया। आईएमएफ ने टारगेट दिया था वो 13 ट्रिलियन का था, और अब इसमें जो सबसे पहली हमारी जो हम टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए, वो तकरीबन कोई 400 जो है ना वो हमारा शॉर्टफॉल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों, तमाम देखने और सुनने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। 2024 गुजर गया, 2025 का आगाज हो गया। हम आज अपनी एक शॉर्ट वीडियो में ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि हमने 2024 में क्या खोया क्या पाया। हम आज बात करेंगे एफपीआर के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आपको पता है वही होता है। 2024 का साल गुजरा, 31 दिसंबर 2024 तक जो हमने इकोनॉमिकली जो अहदाफ हासिल किए या जो हमारे अहदाफ थे, उनमें से जो हमने हासिल किए वो क्या है, वो क्या हमने रखे थे और उसमें से क्या हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, आज उसका थोड़ा सा हम जायजा लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा टारगेट था, जो हमने साल 2024 और 2025 के लिए जो हमने टारगेट रखा था, वो इनकम टैक्स का जो महसूलात का, टैक्सेस की रिकवरी का जो ऑडिट था, वो 13,000 खरब रुपया था। नाज़रीन, जो हमें आईएमएफ ने टारगेट दिया था वो 13 ट्रिलियन का था, और जो पहली छमाही में हमने जो 31 दिसंबर 2024 में हमने जो उसमें से अचीव किया वो 5.6 ट्रिलियन के करीब हमने अचीव किया, जबकि हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपीस था। अब इसमें जो सबसे पहली हमारी जो हम टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए, वो तकरीबन कोई 400 जो है ना वो हमारा शॉर्टफॉल है, 396 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। दूसरी जो अहम जो चीज है वो हमारी इकोनॉमी, जो हमारा जीडीपी है, वो 2 जो कुछ था पहले जीडीपी रेट था हमारा, वो कम होके 1% से भी हमारा नीचे आ गया। अब ये हुआ क्या, कैसे हुआ? हाँ, इसमें से एक चीज बेहतर हुई कि जो बैंक का पॉलिसी रेट है वो 22% से 13% तक आ गया, मगर दिसंबर के महीने में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कम हुए, क्योंकि हमारे ऊपर इंपोर्ट्स का बर्डन बढ़ गया था। अब इसमें इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि हमारा एफपीआर के जो हुकाम है वो सिर्फ तजुर्बात करते हैं। अभी जो नई पॉलिसी, जो भी नया फाइनेंस एक्ट आया है, जिसका हमने आपको एक्सप्लेन भी किया मेरी लास्ट वीडियोस में, उसका लिंक भी नीचे बायो में हम लगा देंगे। इनकम टैक्स की जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जो सेल टैक्स की अमेंडमेंट आई है, वो नीचे हमारा लिंक में लगा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें जो सबसे एक अहम जो पॉलिसी बनाई है वो ये कि जो प्राइवेट, और क्योंकि ये तो तमाम पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारा जो एफपीआर है उसका कैपेसिटी का प्रॉब्लम, उसके अंदर जो हमारे जो बाबू साहिबान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकाम है, उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है कि हम आर्जी तौर पर ऑडिटर्स सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के, वो हम आर्जी तौर पर उसको रिक्रूट करेंगे, उनको हायर करेंगे, जो कि हमारा ऑडिट करेंगे। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरे समेत तकरीबन 5.5 मिलियन लोगों का, या इसके अलावा जो लोग टैक्सेस दे रहे हैं, जो किसी नेट में नहीं है, टैक्स नेट में नहीं है, मगर वो टैक्सेस तो दे रहे हैं ना, और जो इस वक्त रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, वो अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो अपना डाटा देते हैं। वो डाटा एक आर्जी जो एम्प्लॉई है उसके हाथ में चला गया, उसका सिक्रेसी का लेवल क्या होगा, जो कि बड़ा एक अहम सवाल है कि जब वो 3 साल के बाद जब वो छोड़ के जाएगा, तो क्या उससे किस किस्म की श्योरिटी ली जाएगी कि वो उस तमाम डाटे का अमीन होगा, उसकी हिफाजत करेगा। लिहाजा ये तजर्बात हैं, हमारे पहले भी तजर्बात किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। कोई भी हम वाज़े टैक्स दोस्त पॉलिसी अभी तक नहीं दे सके। अभी इसमें हुआ क्या है, जो ये 5.6 ट्रिलियन जो हमने पहली छमाही में इकट्ठा किया है, 6 ट्रिलियन टारगेट के अगेंस्ट, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमारा जो टारगेट था वो 6 ट्रिलियन था, उसमें हमने तनख्वाहदार तबके को निचोड़ा है। उसके बाद क्योंकि हम ग्राउंड में बैठे हैं ना, हमें पता है, हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर था उसको हमने स्क्वीज करके उससे टैक्स निकलवाया है, और यहाँ पे रात को 10-10 बजे तक और इवन के इतवार तक भी टैक्स ऑफिस खुले रहे हैं, और वो सिर्फ लोगों को यही कह रहे थे कि ये एडवांस टैक्स जमा करवा दें, ये फ्लैट टैक्स जमा करवा दें मुख्तलिफ टैक्स गुजारों को। तो ये इस तरह ये कोई निजाम इस तरह नहीं चलने वाला, ना इस तरह चलता है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा टैक्स पेयर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर है। हमारा
जो फोकस है वो जो नहीं है इस टैक्स पेयर इस सिस्टम में, उनके ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास डाटा मौजूद है और जो नॉन फाइलर है या जो बंदा टैक्स गुजार नहीं है वो डबल या ट्रिपल टैक्स पे कर रहा है। इसके ऊपर मैं एक अलग से अगला वीलॉग बनाऊंगा कि ये जो एफबीआर के हुकाम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में 100% लोग टैक्स देते हैं। वो भी टैक्स गुजार है इस मुल्क में जो जिसकी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, जो थ्रेशोल्ड 6 लाख का है उससे भी नीचे जिसकी इनकम है वो भी टैक्स दे रहा है। वो कैसे टैक्स दे रहा है मैं अपने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। इस 2024 में हम कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना सके कि जिससे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हम टैक्स नेट में ला सकें, उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। इस 2024 में हमने एक नई पॉलिसी बनाई है कि जी एफबीआर के अफसरान को हम 200 गाड़ियां नहीं दे देंगे, जबकि उनकी कैपेसिटी सबके सामने है। और जो ऑडिट के लिए है, ऑडिट के लिए हमने ऑडिटर्स उनको रिक्रूट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े ये एक मसाइल का एक गढ़ है जिसको के एक वाजे अवाम दोस्त टैक्स पॉलिसी बना के जिसको के हमें अवाम को देना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और बेहतर अंदाज में टैक्स कलेक्ट कर सकें। विद होल्डिंग के जो टैक्सेस के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, उनको या तो उनको कम किया जाए, और उस दूसरी तरफ जो हमारा सारा फोकस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठे करने पे है। या तो आप सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही लागू कर दें और उसके ऊपर लोगों को कहें कि जी हमने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने हैं, और या फिर ये डायरेक्ट टैक्सेस की अगर तरफ आना है तो एक सीमत अपनाएं ताकि इस मुल्क में जो है ना तरक्की हो सके। और एक और चीज, जो 2024 का साल गुजरा है इसमें एक और है जो रिपोर्ट आई है, वो ये है कि हमने 1 करोड़ 30 लाख बंदा सताए गुर्बत से नीचे चला गया है, और हमारे हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है। बाकी इंशाल्लाह ताला बातें हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, जो इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आ जाएगा। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।